एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी जो यूपी यूनिवर्सिटी का से जो पैट का एग्जाम होने वाला है उसमें स्ट्रैटेजी क्या रखनी है, मतलब किस हिसाब से तैयारी करनी है, कौन सी बुक्स फॉलो करनी है और किस हिसाब से 2 महीने में हम तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं अपने, कि हमारे इतने मार्क्स आ जाए कि आने वाली जो वैकेंसीज है, मतलब सबसे बड़ी तो लेखपाल वैकेंसी, लोअर पीसीएस और 1-2 जो वैकेंसी उसके साथ में आएंगे, ठीक है। उनकी तैयारी हमको किस तरीके से करनी है कि हमें रिस्क ये ना रह जाए कि कल हम ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम तैयारी करेंगे और सारी तैयारी कोई बिना बैच के, आपको कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत आराम से पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। आप बिगिनर हो, मतलब कि अगर आपने अभी तैयारी करना स्टार्ट करा है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो पिछला वाला वीडियो देखना जिसमें आपको सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ बताया गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले तो ये कि पिछला जो था उसको रिपीट कर लेते हैं कि अपना जो इस हिसाब से ये लिखा हुआ है कि किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने सब्जेक्ट आएंगे और किस हिसाब से आएंगे, ठीक है। आप अगर अभी नहीं देख पाएंगे तो पिछला वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अपना ये जो पोर्शन था वो हिस्ट्री का था, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, अपना सबसे पहले सिलेबस निकालना है, उसमें टॉपिक देखना है कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे। देखो इसमें ये ध्यान रखना है, इस एग्जाम में बहुत अच्छे से सिलेबस जो है वो डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो आप कोई भी ऐसे रैंडम उठा के सारी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। तो जो जो टॉपिक उसमें लिखे हुए हैं उनको क्या करना, नोट से उठाना, अपने नोट से देखी होती है, ठीक है। हम लोग देखी बुक आती है तो उसमें पूरा का पूरा जीएस पोर्शन कवर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसको उठाओ, ठीक है। उसमें टॉपिक जो है ऐसे करके आप टिक कर लो जो जो सिलेबस में लिखे हुए हैं, ठीक है, सबसे पहले। या फिर आपके पास दूसरे के अलावा कोई और है, एक तो स्टैटिक पोर्शन की बुक्स और आती हैं, ठीक है, वो बुक हो तो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है, ठीक, ये भी ऑप्शन होता है कि बुक नहीं है आपके पास, ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले हिस्ट्री का सिलेबस उठाओ, ठीक है। उसमें जो एक टॉपिक लिखा हुआ उसको उठाओ, उसको गूगल पे सर्च करो या यूट्यूब पे सर्च करो और उसमें जो कुछ आपको सबसे छोटा क्लास मिले, मतलब 10 मिनट 15 मिनट का जो क्लास मिले उससे आराम से नोट्स बना लो, ठीक है, एक एक टॉपिक का करके, ठीक है। इस तरीके से आप हिस्ट्री खत्म करोगे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन खत्म करोगे, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो हिस्ट्री के पार्ट्स होते हैं। ये आपकी एकदम मॉडर्न हिस्ट्री होगी, ठीक है। और इसमें एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री हो जाएगी, ठीक है। और इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये दोनों आपके हो गए हिस्ट्री के, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो देखो अपना ये हो गया हिस्ट्री, ठीक है, अपनी हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में हमारे ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी के लिए हमको क्या करना है, फिर से वही करना है कि नोट से उठानी है, उसमें ज्योग्राफी का पोर्शन खुलना है और उसी में टिक कर लेना है, या फिर जो स्ट्रैटेजी वो वाली है वीडियो वाली, आप वीडियो वाला भी कर सकते हो, ठीक है। अपनी ज्योग्राफी होती है, ठीक है। 5 क्वेश्चन में अपनी इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट में पॉलिटी, पॉलिटी के क्वेश्चन रिपीट होंगे, वही आर्टिकल आएंगे, वही अनुसूची आएंगी, वही सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये आप अगर तैयार करोगे कि आपको आगे के एग्जाम में भी फायदा करेगा ये, ठीक है। पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, देखो इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टैटिक चीज़ें कम और करंट अफेयर्स ज़्यादा आता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हमें ये करना है कि उसमें जो है दूसरे में आपको 10-15 पेज के उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। 10-15 पेज में उसमें कवर कर दिया गया पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स भी आप उसी से पढ़ोगे, ठीक है। साइंस, साइंस के लिए आप दूसरे पे एकदम रिलाई कर सकते हो, ठीक है। कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना इतना हो गया, इसलिए अपना जितना जीएस का पोर्शन था हमारे 10 मार्क्स ये, 10 ये और 10 ये, मतलब 30 नंबर के क्वेश्चन जो हैं 30 नंबर आपके लूसेंट से आते हैं। मतलब आपको एक बुक फॉलो करनी है या फिर अपने नोट्स बनाने हैं शॉर्ट में, आप ये भी कर सकते हो बहुत आराम से, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, आपका सारे के सारे क्वेश्चन ट्रेंड के हिसाब से कवर हो जाएंगे, ठीक है। अगला रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, मैथ के जो 5 क्वेश्चन हैं, रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर रिलाई करना है। प्रीवियस से जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उसके टॉपिक निकालो और उसको जो है रीजनिंग के एक टॉपिक के 10-15 क्वेश्चन कर लो, आपका हो जाएगा। रीजनिंग बहुत ईजी आती है, ठीक है। आगे मैथ, तो वो मैथ के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कुछ चैप्टर ही ऐसे हैं जो मैथ्स में पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वो टॉपिक निकालना है और उसके क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। हमें ये करना है मैथ्स रीजनिंग, कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी, देखो हिंदी बहुत बेसिक आती है, हम सब हिंदी बोलना पढ़ना सब कुछ जानते हैं, हम लोग एग्जाम टाइम मतलब अभी तक स्कूल टाइम तक हिंदी आराम से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए हमको क्या करना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो, ठीक है। उसके टॉपिक देख लो कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं और कोई भी एक बुक ले लो, लूसेंट की आती है, आदित्य पब्लिकेशन की आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से जो भी आपके पास है हिंदी की बुक, वो हिंदी की बुक उठाओ और आराम से उसी हिंदी की बुक से पढ़ते रहो, ठीक है, धीरे धीरे करके। और इंग्लिश, देखो हिंदी और इंग्लिश का ऐसा है कि आपने ये स्कूल में बहुत पढ़ा, आप साइंस साइड से हो, आर्ट साइड से हो, कॉमर्स से हो, किसी भी साइड से हो, आपने हिंदी इंग्लिश जरूर पढ़ी होगी, तो आपको इतनी हिंदी इंग्लिश आती होगी कि आप हल्का सा पैराग्राफ करोगे और एंटोनिम्स, सिनोनिम्स,
चीज़ें विलोम पर्यायवाची ये चीज़ें आपको आती होंगी तो आप कर लोगे, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा हमें ट्राई करना है कि हम ये वाले जो 50 मार्क्स हैं हम ये लेंगे, ठीक। आपके 30 हो गए, एक बुक लो उसमें से और ये आपके 50, ठीक है। 50 में बुक आपने करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट आप 6 महीने या 8 महीने की कर लो, ये पूरे साल के उसमें जो एक मैगजीन कोई भी उठा लो 6 महीने की या 8 महीने की जो भी आती है, ठीक है, वो आप उठाओ और आप कर सकते हो। 20 में बहुत सारे आइडिया हो, एक फूल पत्ती का आती है, ठीक है, हर महीने आती है, वो 6 महीने में भी आती है। उसके बाद में एक स्पीडी की आती है पूरे 1 साल की, 25 से आती है, ठीक है, और एक आइवरिस्ट्री आती है 1 साल की, ठीक है। इसमें से कोई भी लो, घटना सारे लो 6 महीने की आती है, ठीक है। 4-5 मैगजीन्स हैं, उसमें कोई भी एक उठाओ जो आपको लगे कि ये 25 की ना हम इसको खत्म कर लेंगे 3-4 बार, वही उठाना। ज़्यादा सब कुछ कवर करने की चक्कर में ये मोटी बुक ना उठा लेना कि आपको कुछ खत्म ना हो, ठीक है। तो देखो स्टैटिक के लिए हो जाता है, स्टैटिक में लोशन के पीछे कुछ स्टैटिक का पोर्शन होता है, ठीक है, मतलब इस स्टेज में स्टैटिक का बहुत सारा पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, लोशन से पहले खत्म करेंगे स्टैटिक, फिर देखेंगे सिलेबस में कुछ पोर्शन बचे हुए होंगे, ठीक है। जैसे आपको संस्थाएं नहीं हुई होंगी रिसेंट से आपकी, तो उसका क्या करो, उसके लिए गूगल से नोट्स बना लो, एक पन्ने के आपके नोट्स बनेंगे स्टैटिक के, ज़्यादा बड़े नहीं बनेंगे स्टैटिक के नोट्स, ठीक है। स्टैटिक के नोट्स बनाओ और रट डालो, ठीक है। इस क्वेश्चन आपके यहाँ से हो गया। फिर सबसे ज़्यादा देखो बेनिफिशियल ये होता है गद्यांश, हिंदी का 2 गद्यांश रहेंगे हिंदी के, जिसमें 5-5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। वो तो आप गलत कर ही नहीं सकते, उसको गलत करिए मतलब ब्लंडर है, ठीक है, उसको गलत नहीं कर सकते तो आपके 10 क्वेश्चन वहाँ से जाएंगे, उसमें कुछ प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, 1-2 देख लेना प्रीवियस है तो और देख लेना कि सॉल्व कैसे करते हैं, बस इतना ही देखना है कि हमें सॉल्व कैसे करते हैं बस, ठीक है। क्योंकि गद्यांश को अपने हिसाब से आएंगे तो आप उसमें सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हो, उसमें और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। और ये देखो ये दोनों पोर्शन ऐसे हैं कि अगर आपने ये गलत कर दिया तो आप बहुत लोगों से पीछे आ जाओगे, बहुत लोगों से आगे भी चले जाओगे। और ये पोर्शन है मैथ्स का, तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ 2 चैप्टर ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, परसेंटेज एवरेज ये 2 हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा पूछा जाता है ग्राफ और टेबल में। इनके क्वेश्चन का बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करना, सबसे ज़्यादा टाइम अगर हमको देना है इनको देना है, ठीक है। इनको कुछ अच्छा यूट्यूब पे आप सर्च करो, ठीक है, इसके लिए बुक मत लो, कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए बुक की। सबसे पहले आप यूट्यूब पर जाओ, कुछ भी देखो, किसी टीचर का कोई क्वेश्चन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उठाओ यूट्यूब पे सर्च करो कि DI क्लास में आपको कोई भी क्लास नहीं, मतलब किसी भी टीचर की, वो हिंदी में मिलेगी, इंग्लिश मीडियम में मिलेगी, कुछ भी मिल रहा है, आप उसको उठाओ, उसको लगाओ, सिर्फ सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो रहा है फिर उसको सॉल्यूशन देखो, ठीक है। ऐसे करते करते आप सिर्फ प्रैक्टिस करो DI की, वो करते करते आप इतने ज़्यादा सॉल्व करोगे क्वेश्चन कि आप बहुत आराम से DI करने लगोगे। उसके सिर्फ 10-10 टाइप्स होते हैं, 12 टाइप के होते हैं, 10-15 टाइप के होते हैं, वो आपके खत्म हो जाएंगे 2 महीने में बहुत आराम से, अगर आप डेली 1 घंटा भी दे रहे हो तो, ठीक है। तो समराइज कर लेते हैं अपनी ओन लोशन, ठीक है, लोशन से हमारे, ठीक है, लोशन से हमारे हो रहे हैं 30 क्वेश्चन, ठीक है। और ये वाले जो हमारा ऑन एवरेज मैथ से हो रहे हैं हमारे 25 क्वेश्चन, 20 ये और आपके लिए 5 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ को ही रीजनिंग में ही कवर कर लेते हैं, ठीक है, मैथ और रीजनिंग एक ही में कर लेते हैं, तो हमारे हो गए 30 क्वेश्चन, ठीक है। और 5 ये हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है, हिंदी के आपके 15 क्वेश्चन हो गए और करंट स्टैटिक 30 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आप अगर कवर करोगे ना तो आपको आराम से, अगर आप 99% नहीं ला पा रहे हो आपकी बात तो बहुत प्रॉब्लम होगी आपकी बात, ठीक है। क्योंकि देखो और सबसे बड़ी चीज़ हमें ये लगता है कि परसेंटेज और मार्क्स में हम अंतर देख लेते हैं इसमें, देखो ऐसा दिखाते हैं बहुत सारे लोगों के मार्कशीट में कि 99% टाइल आ रहा है और मार्क्स जो है उनकी कुछ अलग है, तो ये कैसे होता है, देखो पहले ये समझिएगा। देखो यहाँ देखो, जैसे आपके 82 मार्क्स हैं, जैसे आपके 80 मार्क्स आए, ठीक है, और फॉर्म भरे गए हैं कुछ, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 80 मार्क्स ही आए हैं, ठीक, हाईएस्ट अगर 80 है तो वो माना जाएगा 100%, ठीक है। एवरेज मार्क्स ही पाले जाते हैं, उसमें 80 अगर सबके आए हैं तो 100% माना जाता है। उसके बाद जो 78 माना जाएगा वो 99 कुछ माना जाएगा, फिर 75 है तो वो 92 माना जाएगा, इस हिसाब से परसेंटाइल मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस हिसाब से परसेंटेज जितने मार्क्स अलग होते हैं उनका टाइम अलग होते हैं, तो ये मान लो कि आपको 90 से ऊपर ही लाने हैं, तभी कुछ हो सकता है। कॉम्पिटिशन के बाद ये जो यूनिवर्सिटी की वैकेंसी आने वाली है इसमें मान लो आप लास्ट आपके पास एक चांस है, क्योंकि इसके बाद इलेक्शन तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आएंगी, तो आप अच्छे से मन लगा के बैठ के एक एग्जाम की तरह तैयार करो कि अगर आप अभी तैयारी कर ले रहे हो तो आपको बाद में जो है कोशिश कम करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी स्ट्रैटेजी होगी, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वो किस हिसाब से पढ़ाई की। तो अगर आप यूट्यूब चैनल फॉलो होंगे तो आपको सारे के सारे
सीक्वेंस वाइज स्टैटिक के ज्योग्राफी हिस्ट्री सब कुछ आपको मिलेगा। मैथ्स के लिए कितने कितने पोर्शन होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, वो सब आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आपको इस वीडियो के बाद से सारे के सारे सीक्वेंस वाइज मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि बैठ के उससे कितनी वैकेंसी अभी देखो इतनी तो आनी कन्फर्म ही कन्फर्म है। ठीक है, उसके बाद कौन से आएंगे वो तो कल का टाइम लगेगा कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद मिलते हैं, फिर मैं तो पहले बाय बाय बोलेगा कि पढ़ाई करते रहो। ठीक है।